जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 3 सक्सेस में। हम लोग लूसेंट का जी के जी एस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। हम लोगों ने 250 क्वेश्चन कर लिए हैं और आज हमारे 251 से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे और नेक्स्ट हम 250 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, हम डेली 50 क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, 5 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, 5 ही और आपके आएंगे और आपके पूरे लूसेंट के जो भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं वो सभी कवर करा लिए जाएंगे। तो उम्मीद है आपने पिछले प्रैक्टिस सेट देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके वो देख लें और आपके मोस्ट रिपीटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, आप लोग जानते हैं लूसेंट की बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो आप जाके वो भी प्रैक्टिस सेट देख लें। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं। 249 था। 249 क्वेश्चन था। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? कितनी भाषाएं अभी अभी हैं 22 भाषाएं। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में थी 14 भाषाएं। ठीक है, भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? अनुसूची 8 में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अनुसूची की वीडियो मैंने डाली हुई है जिसमें आपकी सभी अनुसूचियाँ ट्रिक सहित बताई हुई हैं जिससे आपको तुरंत याद हो जाएगी। तो आप यदि उसे देखना चाहें तो आप जाके उसे भी देख सकते हैं। चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, आपको एक बार में ही सभी याद हो जाएंगी और आपका कोई भी क्वेश्चन अनुसूची से रिलेटेड नहीं छूटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है 250 क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? किस राज्य की आबादी है सबसे ज़्यादा? तो आप सभी को पता है किसकी है। ये अरुणाचल प्रदेश की है, गलत लिखा है। ये है उत्तर प्रदेश की। यूपी की सबसे ज़्यादा है और सबसे कम कहाँ की है? ये है सिक्किम की। सिक्किम की मिनिमम है। ओके, ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा और सिक्किम की सबसे कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 251 दिया गया है। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है मिल्खा सिंह को। ठीक है, 251 फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पिछले प्रैक्टिस सेट में 252 तक। 253 क्वेश्चन से हम देखेंगे, वहाँ से हमारे आज के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ये पेज लगा हुआ था इसीलिए मैंने करा दिए। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा गया है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये है राजस्थान। और सबसे छोटा कौन सा है? ये है गोवा। ठीक है, ऐसे भी ध्यान रखेंगे। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश और छोटा है सिक्किम, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है राजस्थान और सबसे छोटा है गोवा। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है 253 है। भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी हैं? कितनी हैं? कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, कैसे कौन सी अनुसूची में इनका वर्णन? इनका वर्णन है अनुसूची 1 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 254 दिया गया है। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 14वें प्रधानमंत्री हैं क्रम के। ठीक है, 26 मई 2014 को ये चुने गए थे। कब चुने गए? 26 मई 2014 को। इसे भी ध्यान रखेंगे। और इनका ये दूसरा कार्यकाल है। कौन सा कार्यकाल है? दूसरा कार्यकाल। इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 255 दिया गया है। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी गुप्त काल में? अजंता की गुफाएं। ठीक है, अजंता की गुफाएं गुप्त काल। अच्छा, गुप्त काल के बारे में पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, क्योंकि एक टॉपिक बढ़िया तरीके से जिस भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, गुप्त काल। संस्थापक कौन है? संस्थापक है इसके श्री गुप्त। श्री गुप्त, ध्यान रखेंगे। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है आदिराज। क्या? आदि राज। अच्छा, कैसे पता चलता है इन्हें आदिराज कहा जाता है? ये पूना ताम्रपत्र अभिलेख में। पूना ताम्रपत्र अभिलेख में। ठीक है, ऐसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदिराज कहा जाता है किसे? श्रीगुप्त को। यही गुप्त काल के संस्थापक थे। नेक्स्ट देखेंगे और भी इसके बारे में। अच्छा, गुप्त काल का अगला शासक कौन था इनके बाद? इनके बाद था घटोत्कच। कौन था? घटोत्कच। इसके बाद था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। समुद्रगुप्त। अच्छा, इनके बारे में क्या इम्पोर्टेंट है? आप सभी पता है इन्हें क्या कहा जाता था? कविराज कहा जाता था। कविराज। आदिराज श्रीगुप्त को और कविराज समुद्रगुप्त को। ठीक है, भारत का नेपोलियन। भारत का
नेपोलियन, ये तो सभी को पता होगा, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन यहीं से एक और इम्पोर्टेंट बन जाता है कि किसने कहा था इन्हें भारत का नेपोलियन, किसने कहा था। ये उपाधि इन्हें दी थी विंसेंट स्मिथ ने। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर को नहीं पता होगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है। विंसेंट स्मिथ, ठीक है, विंसेंट स्मिथ ने इन्हें क्या कहा था, भारत का नेपोलियन, ठीक है। और भी देखेंगे कुछ पॉइंट। इनका दरबारी कवि कौन था, दरबारी कवि कौन था, ये थे हर्षेन। हर्षेन की एक प्रसिद्ध रचना है प्रयाग प्रशस्ति, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है, प्रयाग प्रशस्ति, इसे भी ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कुमारगुप्त समुद्रगुप्त के बारे में हमने पढ़ लिया। और एक और इम्पोर्टेंट है जो कि एसएससी हमेशा पूछती है क्वेश्चन, जो भी एग्जाम हो, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी, ये कराई थी कुमारगुप्त ने, कुमार गुप्त, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इतना सब हमने जान लिया किस किस वंश के बारे में, गुप्त काल के बारे में। संस्थापक है श्रीगुप्त, इन्हें आदिराज कहा जाता है, पूना ताम्रपत्र अभिलेख से इन्हें पता चलता है, ठीक है। और घटोत्कच अगला शासक, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त इन्हें कविराज और भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दरबारी कवि थे इनके हर्षेन। हर्षेन का लेख है प्रयाग प्रशस्ति। और भारत का नेपोलियन किसने कहा था, ये कहा था विंसेंट स्मिथ ने। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने कराई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके उपकाल से पूछे जा सकते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 256 दिया गया है, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है। कौन सा अजूबा है, ताजमहल है। अच्छा, ताजमहल को कब विश्व धरोहर के रूप में अपनाया गया, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में कौन से वर्ष शामिल हुआ, ये 1983 में शामिल हुआ। इसे जरूर ध्यान रखेंगे, ये जो इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ क्वेश्चन के साथ, ये जरूर नोट डाउन करते हुए चलें, ये आपको कहीं ना कहीं जरूर मदद करेगी। क्वेश्चन नंबर 257 है, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है, किससे जाना जाता है, द वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 258 दिया गया है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, कौन सी है, अरावली पर्वत श्रृंखला है। आइए देखते हैं, इसका विस्तार भी देखते हैं मैप की मदद से। देखेंगे कहाँ पे अरावली, ये देखिए यहाँ पे देखेंगे राजस्थान की तरफ ये अरावली पर्वत श्रेणी है। ये राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में फैली हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे थार मरुस्थल ये रहा, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे देखेंगे छोटा नागपुर पठार है, ठीक है। तो हमारी अरावली की कहाँ पे है, ये रही राजस्थान में, इसका विस्तार है राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में, ठीक है। सतपुड़ा रेंज ये रही सतपुड़ा, ठीक है। और पश्चिमी घाट किधर है, पश्चिमी घाट ये रहा, पश्चिमी घाट ये फैला हुआ है, ओके। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, यदि समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपके लिए बहुत ही मेहनत जा रही है और बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 259 दिया है, ट्विन सिटीज़ कौन से दो देशों को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, हैदराबाद और सिकंदराबाद। कौन से राज्यों को होगा, शहरों को होगा, सॉरी शहरों, कौन से दो शहरों को ट्विन सिटी कहा जाता है, हैदराबाद और सिकंदराबाद, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के राष्ट्रपिता कौन है, ये महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। जन्म कब हुआ, जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1969 में, ठीक है। 2 अक्टूबर 1969 को जन्म हुआ था, ठीक है, महात्मा गांधी को, ठीक है। 260 क्वेश्चन हो चुके हैं, 261 की तरफ चलेंगे। 261 है, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था, किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। हम भारत प्लस बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ठीक है। 261 का क्या हो जाएगा। और राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, ये भी लिख लेंगे यहीं पे। राष्ट्रगान को अपनाया गया था, कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को
अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 262 नंबर का क्वेश्चन दिया है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को कहा जाता है। इन्होंने संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा था? आर्टिकल 32 को कहा था। ठीक है, प्रारूप समिति के हेड थे। कौन सी समिति के? प्रारूप समिति के हेड थे। प्रारूप समिति, ये सभी क्वेश्चन आप सब लिखते हुए चलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 263 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 263 दिया है, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है गणतंत्र दिवस? ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। और स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। एक जानकारी के लिए क्वेश्चन है, कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 264 नंबर का क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के गृह मंत्री कौन है? कौन है भारत के गृह मंत्री? अमित शाह जी हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, भारत के गृह मंत्री अमित शाह हैं। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 267 क्वेश्चन देखेंगे। 267 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हम आरबीआई को पूरी तरह से डिस्कस कर लेंगे। इस क्वेश्चन में 267 क्वेश्चन दिया गया है। 267 क्वेश्चन है, भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? अभी कौन है? शक्तिकांत दास हैं। कौन से क्रम के हैं? ये 25वें क्रम के हैं। ये शक्तिकांत दास जी की फ़ोटो रही। देखेंगे आरबीआई के बारे में, आरबीआई के बारे में अच्छी तरीके से यहीं पे पढ़ लेंगे हम लोग। लिखेंगे आरबीआई अधिनियम कौन सा है? अधिनियम है 1934 का। स्थापना कब होती है? स्थापना होती है 1935 में। ठीक है, पहले हेडक्वार्टर कहाँ पे था? पहले हेडक्वार्टर था इसका कोलकाता। अब कहाँ है? अब है मुंबई में। ठीक है, मुंबई में है अब। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राष्ट्रीयकरण ये हुआ 1949 में। ठीक है, ऐसे भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीयकरण पूछ लेता है। ठीक है, पहले गवर्नर थे कौन? ऑसबॉर्न स्मिथ, इसे भी ध्यान रखेंगे। और पहले भारतीय गवर्नर, पहले इंडियन गवर्नर कौन थे? ये बताएंगे सभी लोग कौन थे। ये थे सी.डी. देशमुख। कौन? सी.डी. देशमुख। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और बताएंगे, जब आरबीआई की स्थापना हुई तब कितनी पूंजी के साथ हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी 5 करोड़ पूंजी के साथ, मात्र 5 करोड़ रुपए के साथ इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो क्या क्या हमने आरबीआई के बारे में पढ़ लिया। अधिनियम है 1934 का। स्थापना होती है 1935 में। पहले हेडक्वार्टर था कोलकाता, अब हेडक्वार्टर है मुंबई में। राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले इंडियन गवर्नर थे सी.डी. देशमुख। 5 करोड़ पूंजी के साथ शुरुआत हुई थी आरबीआई बैंक की। ठीक है, भारत की बैंक है आरबीआई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 268 दिया गया है, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। इनके गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण था। ठीक है, क्या नाम था? रामकृष्ण था। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? बताएंगे स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1963। जन्म 12 जनवरी 1963। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और भी इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे इनके बारे में। स्वामी विवेकानंद, ठीक है, 1986 में जो प्रबुद्ध भारत पत्रिका थी वो स्टार्ट हुई थी। 1986 में स्टार्ट। ठीक है, प्रबुद्ध भारत पत्रिका। ठीक है, शिकागो शिखर सम्मेलन जो हुआ था विश्व धर्म सभा, उसमें कब हुआ था वो? 1893 में। कब हुआ था? 1893 में। ठीक है, यहाँ पे होगा 1886 में। प्रबुद्ध भारत पत्रिका कब हुई थी? 1886 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? भारत के शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। ये उनकी फ़ोटो रही धर्मेंद्र प्रधान की, देख लेंगे। यदि आप फोटो वगैरह देखते हुए चलेंगे तो ये है, या एक बार अगर आप याद कर लेंगे
तो आप भूलेंगे नहीं। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 270 है, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है, सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 271 नंबर का क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तमिलनाडु के शासक कौन है? शासक बोले तो राज्यपाल कौन है तमिलनाडु के? RN रवि राज्यपाल हैं, ये रहे राज्यपाल। ठीक है, MK स्टालिन CM है तमिलनाडु के, ध्यान रखेंगे। राज्यपाल है RN रवि और MK स्टालिन CM है। CM ये रहे और राज्यपाल ये रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 273 है, दुनिया में 2020 में कौन सी वैश्विक बीमारी चल रही थी? कौन सी चल रही थी? ये चल रही थी कोरोना वायरस, कोविड-19। ठीक है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक का नाम बदल के क्या हो गया? ये मेटा हो गया, मेटा। इसे भी ध्यान रखें, ये मार्क जुकरबर्ग की फ़ोटो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया? भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च हुआ? ये हुआ 1995 में। CA का फुल फॉर्म क्या है? CA का फुल फॉर्म है 276। CA का फुल फॉर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसे भी ध्यान रखेंगे, सिंपल क्वेश्चन है आज। ठीक है, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? 18 साल है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, अच्छा महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ लेंगे कुछ। ये अफ्रीका कब गए थे? 1893 में अफ्रीका गए, 1893 में। ठीक है, और भारत कब आए? लौटे कब? 9 जनवरी 1915 को। कितने साल हो गए ये लौटे थे? कितने साल बाद? 21 साल बाद। 21 साल बाद लौटे थे। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी क्या मनाते हैं? इसीलिए 9 जनवरी को हम बनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस। अच्छा, 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पे मनाया गया? कहाँ पर? 2023 ये बनाया गया इंदौर MP में। ध्यान रखेंगे, इंदौर मध्य प्रदेश में मनाया गया है प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 1915 को, जब गांधी जी वापस लौटे थे। ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कब से स्टार्ट हुआ प्रवासी भारतीय दिवस? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 2003 से स्टार्ट हुआ, 2003 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, अच्छा गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? पहला सत्याग्रह कौन सा था बताएंगे? पहला सत्याग्रह कौन सा था? 1917 में हुआ था, जब गांधी जी वापस आ गए थे उसके बाद उनका पहला सत्याग्रह था 1917 में। कौन सा था? चंपारण। कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। अच्छा, एक चीज़ और, जो 2023 में जो मनाया गया है ये प्रवासी भारतीय दिवस, 2023 में कौन से क्रम का है? ये भी लिख लें, क्रम भी पूछ लेता है। ये पूछ लेगा आपसे कि 2023 में जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है वो कौन से क्रम का है? तो कौन से क्रम का है ये? है 17वें क्रम का, 17। ठीक है, बहुत होगी इनके बारे में जानकारी इतनी। ठीक है, क्या क्या जानकारी है? 1893 में अफ्रीका गए थे, 21 साल बाद लौटे 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 2023 वाला काम मनाया गया इंदौर MP में मनाया गया, 17वें क्रम का है। 1917 में इन्होंने पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह किया। और प्रवासी भारतीय दिवस कब से स्टार्ट हुआ? ये 2003 से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 279 क्वेश्चन दिया गया है, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? पटना का प्राचीन नाम पूछा गया है, क्या नाम है प्राचीन? पटना का प्राचीनतम नाम है पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? स्थापना किसने की थी पाटलिपुत्र की? उदयन ने स्थापना की थी। इसे भी ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, उदयन किस वंश का था? यह हर्यक वंश का था, हर्यक वंश। आप सभी लिखते चलिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। ठीक है, एक बार आप लिख लीजिए और जब भी आपका पेपर हो एक बार वीडियो देख लेना और रिवीजन कर लेना, आपको जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं वो कंठस्थ हो जाएंगी। ठीक है, तो स्थापना किसने की थी पाटलिपुत्र की? ये की थी उदयन ने, और हर्यक वंश का था उदयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 208 दिया गया है, 280 दिया गया है। 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा, सत्याग्रह यात्रा
का नाम क्या है? क्या नाम है? दांडी यात्रा है। कब, कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ये साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई थी। और कहाँ तक थी? ये कहाँ तक थी? ये थी दांडी तक। ठीक है, दांडी तक थी। ठीक है, कब स्टार्ट हुई थी हम डेट डिस्कस कर लेंगे इसमें। डेट हम डिस्कस करेंगे कब स्टार्ट हुई थी। ये हुई थी 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 से कब तक? 6 अप्रैल, सॉरी 5 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, कब से कब तक? 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक, साबरमती से लेकर दांडी तक नमक सत्याग्रह। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। भारत रत्न इन्हें पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न मिला यही थे। किसे, कब मिला इन्हें? 1987 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ। इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? लाल कुर्ती दल के ये नेता थे, ये रहे खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, ध्यान रखेंगे, फ़ोटो देख लेंगे। और खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न 1987 मिला था। ठीक है, लाल कुर्ती दल के संस्थापक थे। किसके? लाल कुर्ती दल, लाल कुर्ती दल के संस्थापक थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसे भी 1987 में भारत रत्न मिला। और 1990 में किसे भारत रत्न मिला? इसे भी साइड में नोट डाउन कर लेंगे, एक बॉक्स में बंद कर लेंगे। कब? यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें लिख लेंगे 1990। ये भी एक विदेशी थे, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला, इन्हें 1990 में भारत रत्न। अच्छा, 1990 में कोई भारतीय भी है जिसे भारत रत्न मिला? किसे मिला था 1990 में भारत रत्न? ये मिला था डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को। ये भी लिख लेंगे यहीं पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कुछ। डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन? अम्बेडकर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत जानकारी होगी इनके बारे में, इतनी बहुत है। ठीक है, सीमांत गांधी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। 1990 में नेल्सन मंडेला को मिला था क्या? भारत रत्न। और 1987 में किसे मिला है? ये मिला है खान अब्दुल गफ्फार खान को। इन्होंने लाल कुर्ती दल की स्थापना भी की थी। ठीक है, 1990 में नेल्सन मंडेला और BR अम्बेडकर जी को भारत रत्न मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वंदे मातरम गीत के लेखक थे, कौन थे लेखक? ये थे बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। ये फोटो दी गई है सी राजगोपालाचारी जी की। कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 284 दिया गया है। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। क्या कहा था? स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में कुछ बातें कर लेंगे। इनकी बुक का क्या नाम है? बुक क्या है इनकी? बुक ये नोट कर लेंगे, बहुत ही पूछी जाती है। बुक है गीता रहस्य। गीता रहस्य, गीता रहस्य बुक हो गई। और इनकी पत्रिका कौन सी है? पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं इनकी? मराठा और केसरी पत्रिका। ठीक है, ये इनकी पत्रिकाएं होंगी कौन कौन सी? मराठा और केसरी। और बुक हो गई गीता रहस्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये फोटो रही बाल गंगाधर तिलक जी की। इन्होंने क्या कहा था? स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 285 है, इतिहास का क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का। क्या क्वेश्चन है? मोहनजोदड़ो को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? क्या कहा जाता है मोहनजोदड़ो को? माउंट ऑफ डेड। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला कहा जाता है। ये फोटो है मोहनजोदड़ो की, मोहनजोदड़ो की रही फोटो। और ये विशाल स्नानागार, स्नानागार। ठीक है, दोनों तरफ सीढ़ियाँ थी, ये भी ध्यान रखेंगे। इधर साइड भी और इधर साइड भी, दोनों तरफ 9 सीढ़ियाँ थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे भी। और देख लेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में, लिख लेंगे, हेडिंग डालेंगे सीधा मोहनजोदड़ो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पूछे जाते हैं। मोहनजोदड़ो
ठीक है। कहाँ पे स्थित है ये? पाकिस्तान में है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। ठीक है। खोज कब हुई? खोज हुई 1922 में। किसने की? राखलदास बनर्जी ने। ये सभी पॉइंट ध्यान रखेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। सिंधु नदी किनारे है। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी से कहा जाता है। मृतकों का टीला होता है इसका अर्थ, ठीक है। सिंधी भाषा का शब्द है। विशाल स्नानागार और कांसे की मूर्ति। कांसे की नर्तकी, ये यहीं से प्राप्त हुई थी, कांसे की नर्तकी, ठीक है। राखलदास बनर्जी ने 1922 में खोज की थी, ठीक है। ध्यान रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और मोहनजोदड़ो के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 286 है। शाहनामा किसकी कृति है? किसकी है? फिरदौसी की है। किसकी है? फिरदौसी की है शाहनामा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? किसे जाता है? अकबर को जाता है। 287 का क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 288 दिया गया। राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। कार्यकाल 6 वर्ष, ठीक है। ये स्थायी सदन होता है। संसद, राज्यसभा और लोकसभा। संसद का अनुच्छेद है 79, राज्यसभा का है 80 और लोकसभा का है कितना? 81, ठीक है। ये हो गए आर्टिकल आपके संसद, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। देखेंगे राज्यसभा कैसा है? उच्च स्थायी सदन, ठीक है। और लोकसभा कैसा है? निम्न सदन। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, निम्न सदन और अस्थायी, ठीक है। ध्यान रखेंगे संसद 79 में, राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 में। ध्यान रखेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 289 दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते। कैसे संशोधन नहीं किया जा सकता संविधान में? जनमत संग्रह से, मतलब प्रत्यक्ष वोट द्वारा, मतलब जनता का प्रत्यक्ष वोट लेकर संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है। संविधान संशोधन हमने कहाँ से लिया है? संविधान संशोधन हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया, आर्टिकल है 368, ये हमने लिया है साउथ अफ्रीका से, ठीक है। ध्यान रखेंगे साउथ अफ्रीका से लिया है, आर्टिकल है 368। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 290 दिया गया है। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ था? कब हुआ था? 1962 ईस्वी में। 1962 से 1968 तक, 1962 से 68, ठीक है। भारत चीन युद्ध, भारत चीन युद्ध। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है? 3 बार लग चुका है, ठीक है। 1962 में, 71 में और 75 में, ठीक है। 1962, 1971, 1975 में। ध्यान रखेंगे। अच्छा, आपातकाल कितने प्रकार के हैं? आपात उपबंध, आपात उपबंध, इसके बारे में पढ़ लेंगे। आपात उपबंध हमने कहाँ से लिए हैं? जर्मनी से। भाग कौन सा है? भाग है 18। आर्टिकल देखेंगे, 4 का अंतर है, बहुत ही आसान है इनके आर्टिकल याद करने। एक बार अच्छे से देख लेंगे, एक ही बार में याद हो जाएंगे। ये बात आ रहा 352 आर्टिकल, 356 और 360। 352 है राष्ट्रीय आपातकाल, लिख लेंगे पूरा आपातकाल। और यहाँ पे राजकीय, 356 में क्या है? राजकीय आपातकाल। और 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राजकीय आपातकाल और 360 में वित्तीय आपातकाल। अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, ठीक है। ये अभी तक नहीं लगाया और ये भी लग चुके हैं। ये राष्ट्रपति शासन है, राज्य के शासन जो है राजकीय आपातकाल है। और राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 291 दिया गया है। हम इसमें 302 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 291 क्वेश्चन दिया है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? कब किया था? ये किया था 26 नवंबर 1949 को। कब किया था? 26 नवंबर 1949 को। अच्छा, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? बताएंगे सभी लोग। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946।
पहली बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये मैं पहले प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ, आप लिख लेना। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। अच्छा, अंतिम बैठक कब हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट है। और सेकंड जो बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, इसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। और अंतिम कब हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। अंतिम संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 24 जनवरी 1950। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। इसी में राष्ट्रगान को अपना लिया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 292 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? हमने मूल अधिकार कहाँ से लिए हैं? यूएसए, अमेरिका से लिए हैं मूल अधिकार। ठीक है, यूएसए संकल्पना लिए। अच्छा, यूएसएसआर यानी कि रूस से हमने क्या लिया है? सोवियत संघ से हमने क्या लिया है? इससे लिए हैं मौलिक कर्तव्य। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल है 51 का, 51A। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन है? कौन सा संविधान संशोधन है? 86वां संविधान संशोधन है 2002। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? डीपीएसपी। ठीक है, आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया है। ठीक है, और मूल अधिकार हमने यूएसए से और यूएसएसआर से मूल कर्तव्य और आयरलैंड से डीपीएसपी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन मैं पिछले प्रैक्टिस सेट्स में करा चुका हूँ, फिर भी बताते हुए चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का पद यदि खाली है तो उसे भरना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 294 दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है? कौन सा अनुच्छेद देता है? आर्टिकल 370। कौन सा? आर्टिकल 370 दर्जा देता है जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 295 दिया गया है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है, राज्यसभा का नहीं, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ एस्टेट पद किस संदर्भित करता है? किसे संदर्भित करता है? प्रेस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 297 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 297 दिया गया है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्ण, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। इनका जन्मदिन कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, तभी शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी, इन्हें ही भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न सबसे पहले मिला था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति। रिक्टर पैमाना, यहाँ पे रिचर नहीं है, रिक्टर कर लेंगे। रिक्टर पैमाने की खोज। रिक्टर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? क्या मापा जाता है? भूकंप की तरंगों की तीव्रता, भूकंप की प्रबलता या फिर तरंगों की तीव्रता नापी जाती है। ठीक है, 298 रिक्टर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? ये भूकंप की प्रबलता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? कैसे बनी है? तल्लोचन द्वारा। कैसे? मृदा अपर्दन हो के बनी है। ठीक है, तल्लोचन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 300 है, भारत में सफ़ेद क्रांति के जनक कौन है? कौन है भारत में सफ़ेद क्रांति मतलब दुग्ध क्रांति, वाइट रिवॉल्यूशन, दुग्ध क्रांति। कौन है जनक? डॉक्टर कुरियन, वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। ये वर्गीज कुरियन जी की फ़ोटो है, देख लेंगे। वर्गीज कुरियन। ओके, ये रही फ़ोटो उनकी। एक बार यदि आप फ़ोटो देख लेंगे तो ऐसा है, आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगी बात। दुग्ध क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 301 है, रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? ये है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में है रणथंभौर चीता। ठीक है, 2302 क्वेश्चन देखेंगे। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? सर्वाधिक घनत्व कहाँ पे है? किस राज्य में? भारत के और बिहार में। और अगर पूछे कि भारत में किस स्थान पर सर्वाधिक घनत्व है तो हो जाएगा आपका राइट आंसर दिल्ली। यदि राज्य ना पूछा हो, ये पूछा है भारत में कहाँ पर सर्वाधिक जनघनत्व है तो वो हो जाएगा आपका दिल्ली। तो ये आज की क्लास थी, हमने 302 क्वेश्चन कवर कर लिया, हमें 500 क्वेश्चन कवर करने हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको क्लास पसंद आई हो
यदि आपको क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको नेक्स्ट क्लास हो आपको पता चल जाए और जो भी महत्वपूर्ण जो भी जानकारी हो वो आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।